नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुमेड स्टडीज़ पर। आज हम वन पेज नोट्स की सीरीज में मज्जा धातु देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मेद धातु में बताया था कि छोटी अस्थियों में क्या पाई जाती है, मेद, और बड़ी अस्थियों में क्या पाई जाएगी, मज्जा। ठीक है, अब निरुक्ति से स्टार्ट करते हैं। मज्जति अस्थिषु इति मज्जा, जो अस्थियों के अंदर है, जो अस्थियों के अंदर विद्यमान है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मज्जा। इसकी उत्पत्ति देखते हैं। बात के संयोग से अस्थियो धातु में बने सुषिर भागों में मेदो धातु का स्नेह भर जाता है, वही मज्जा है। कि जो बात होती है, बात का मेन काम होता है कि ऑल मूवमेंट्स को कराना। बात के संयोग से क्या होता है, जो अस्थियों में क्या होते हैं, सुषिर भाग होते हैं, मतलब खाली खाली छिद्र हो जाते हैं। सुषिर मतलब एक होल बन जाना। अस्थियों में छोटे छोटे होल बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, वो मेद धातु का जो इस मेद धातु का जो स्नेह निकलता है वो भर जाता है। वही जब पक जाता है वो वही मज्जा कहलाती है। ठीक है, कि बात के संयोग से अस्थि धातु में बने सुषिर भागों में मेद धातु का स्नेह भर गया, वही मज्जा है। न्याय के अनुसार देखते हैं कि मज्जा सधर्मी अंश पर जब मज्जा अग्नि ने काम किया तो एक किट्ट भाग बना, एक प्रसाद भाग बना। किट्ट भाग में अक्षी, त्वक और विड़ स्नेह आ गया है, और प्रसाद भाग में स्थूल भाग एंड सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से मज्जा धातु बनी, सूक्ष्म भाग से उपधातु बनती है, और एक शुक्र सधर्मी अंश बनेगा। उत्तरोत्तर धातु का सधर्मी अंश बनता है, वो हो गया शुक्र सधर्मी अंश। उपधातु कोई नहीं है और शुक्र सधर्मी अंश बना, उससे आगे हमारी शुक्र धातु बनेगी। लेक चरक और शुष्क ने तो कोई भी उपधातु नहीं मानी है, लेकिन शारंगधर कहते हैं कि मज्जा धातु की उपधातु क्या है, केस एंड रोम है। मल क्या हो गए, अक्षी, त्वक एंड विड़ स्नेह। दो प्रकार के मज्जा होते हैं, एक पीत मज्जा होता है, एक रक्त मज्जा होता है। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न साइंस में, एक येलो बोन मैरो है, एक रेड बोन मैरो है। ठीक है, पीत मज्जा में ब्लड के पार्टिकल्स मतलब रक्त कण नहीं पाए जाते हैं, जबकि रक्त मज्जा में रक्त कण पाए जाते हैं। पीत मज्जा में मेद के कण होते हैं, लेकिन रक्त मज्जा में मेद के कण नहीं होते हैं। पीत मज्जा होती है बड़ी नलकास्थियों में पाई जाती है, जो लॉन्ग बोन से, नलकास्थियाँ आप रचना शरीर में पढ़ेंगे अस्थियों के टाइप में। लॉन्ग बोन है उसमें पीत मज्जा पाई जाती है, और जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उसमें अस्थियों के पर रक्त मज्जा पाई जाती है। ठीक है, इसका पंचभौतिक संगठन देखते हैं। मज्जा आप्यम, मज्जा में क्या होता है, आप्य, जल महाभूत की प्रधानता रहती है। इसका स्थान कहाँ है, हमने बताया था स्थूल अस्थियों में भी है, और मस्तिष्क भी इसको माना गया है इसका स्थान मज्जा का। कर्म क्या होगा इसके, पूर्ण करना। ठीक है, पूर्ण करने का काम करती है मज्जा। दूसरा कर्म क्या होता है, प्रीति करती है, मतलब प्रसन्नता लाती है। स्नेह बल, स्नेह में पुष्टि करती है। शुक्र पुष्टि, शुक्र को, शुक्र धातु का निर्माण करती है। अस्थि पूर्ण, और अस्थियों को पूर्ण करने का काम करती है। अस्थि पूर्ण जैसे कैसे हो गया भाई, वो सुशिर भाग बने थे बात की वजह से, उसमें मेद का स्नेह भर गया, तो अस्थि का क्या हो गया, पूर्ण हो गया। फिर अब हम बात करते हैं श्रोतस पे, मज्जा व श्रोतस पे। मज्जा व श्रोतस में चक्र चरक जी कहते हैं, मज्जा वहा नाम श्रोतसाम अस्थिनीम मूलम संध्यश्च। इसके जो मूल क्या है, अस्थि हैं और संधि हैं। सुश्रुत जी ने मज्जा व श्रोतस का वर्णन नहीं किया है, और अस्थि व्यय का भी नहीं किया। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि समय रचना शरीर के पेपर में श्रोतस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। प्रमाण देखते हैं। एको मज्जा, जो एक अंजलि प्रमाण बताया गया है, मज्जा का बताया गया है। अब देखते हैं मज्जा के छह, मतलब जो एक अंजलि प्रमाण से अगर कम हो जाएगी मज्जा तो क्या होगा, छह के लक्षण होंगे। वो छह के लक्षण में क्या क्या मिलेगा, ये ऊपर वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट। अस्थि निस्तोत मतलब अस्थियों में चुभन जैसी पीड़ा होगी। तिमिर दर्शन, अंधेरा आ जाएगा आंखों के सामने। अल्प शुक्रता, शुक्र में कमी आ जाएगी। पर्व भेद मतलब भेद होगा, मतलब पेन होगा पर्व्स में, ज्वाइंट्स में। चरक जी क्या कहते हैं, चरक जी कहते हैं, शीर्यंत इव चा स्थानी, शीर्यंत मतलब जल्दी ही, इव चा अस्थानी दुर्बलानी लघुनी चा, अस्थियां क्या होती हैं, कट कर कर गिर जाने लगती हैं। शीर्यंत मतलब गिरना, जल्दी जल्दी गिरने लगती हैं, मतलब कमजोर होने लगती हैं। शीर्यंत इव चा अस्थानी दुर्बलानी लघुनी चा, अस्थियां दुर्बल एवं लघु हो जाती हैं, कट कट कर गिर जाने का अनुभव होता है। प्रतितम बात रोगाणी, बात रोग से सदैव पीड़ित रहता है इंसान। छीड़े मज्जानी दही नाम, ये क्या है, मज्जा क्षय के लक्षण है। ठीक है, क्या क्या हो गए, अस्थि कट कर कर गिर जाने का अनुभव, अस्थियां दुर्बल एवं लघु, एवं बात रोग से पीड़ित रहता है। ठीक है, अब मज्जा वृद्धि के लक्षण पढ़ते हैं।
मज्जा वृद्धि के लक्षण में क्या कहा है? अष्टांग हृदय में कहा है मज्जा नेत्रांग गौरव, नेत्र और अंग जो क्या होता है, हो जाते हैं गौरव हो जाते हैं। परवशु, परवशु स्थूल मूलानी, जो पर्व होते हैं हमारे स्थूल मूल हो जाते हैं, स्थूल बड़े आ जाते हैं। कुरियात क्रंच, कुरियात क्रच्छ अरुणसीनिचा, कष्ट साध्य अंशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। तो क्या होगा, नेत्र व शरीर में क्या हो जाएगा, गुरुता हो जाएगी, पर्व हो जाएंगे, स्थूल मूल वाले हो जाएंगे, कष्ट साध्य अंशिकाएं उत्पन्न होती हैं। आश्रय, आश्रय भाव देखते हैं। तो आश्रय क्या हो गया, मज्जा, आश्रय हो गई कफ, एंड वृद्धि चिकित्सा में लंघन कराएंगे और क्षय चिकित्सा में क्या कराएंगे, ग्रहण कराएंगे। अब मज्जासार पुरुष के लक्षण को देखते हैं। तन्व अंगावलवंता, स्निग्ध वर्णस्वरा, स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च, मज्जासारा, ते दीर्घ आयुषो बलवंता, श्रुत वित्त विज्ञान आपत्य सम्मान भाजश्च भवती। तो मज्जासार पुरुषों के अंग कैसे होंगे, तन्व अंगा बलवंता, पतले होते हैं लेकिन तनु, तनु मतलब पतला, तनु अंगा बलवंता लेकिन बलवान होते हैं। उनका शरीर कैसा होता है, शरीर का जो वर्ण होता है स्निग्ध होगा, स्वर स्निग्ध, वर्ण स्वरा, स्वर कैसा होगा, चिकना अर्थात कोमल होगा। स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च, उनके शरीर की सारी संधियां कैसी होंगी, मोटी होंगी, लंबी गोलाकार होती हैं। ठीक है, इस प्रकार मज्जासार ते दीर्घ आयुषो बलवंता, इस प्रकार का जो मज्जासार होता है किसमें पाया जाएगा, दीर्घ आयुषो बलवंता। इस प्रकार का मज्जासार वाले पुरुष दीर्घायु होते हैं, बलवान होते हैं, शुद्ध वित्त विज्ञान आपत्य समान भाजश्च भवंती, शास्त्र ज्ञान संपन्न होते हैं, धनी होते हैं, संतान युक्त और आदर के पात्र होते हैं। सुश्रुत जी ने मज्जासार पुरुष के बारे में कहा है कि मज्जासार पुरुष के नेत्र बड़े बड़े होते हैं, ऐसा माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मज्जा धातु को कंप्लीट कर लिया आज। धन्यवाद।